वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर कोई नंबर हमारे पास दिया हुआ है तो उसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और अगर वो पहले से ही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे फिर से शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए भी आपको प्लेस वैल्यू निकालना आना चाहिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस नंबर को अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो इसमें सबसे पहली डिजिट क्या है, 1। तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 मल्टीप्लाई वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो इसे हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस अगला क्या है, 5। 5 लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे इसे वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 से। फिर प्लस उसके बाद है 7। तो 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। फिर प्लस 6। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है। प्लस 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। तो वो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसे हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके आगे भी लिख सकते हैं, या तो चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। कई किताबों में इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और कई किताबों में इसे आगे भी सॉल्व किया जाता है। देखिए ये आ जाएगा आपका 10,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 8। तो इसको आप या तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, ठीक है। अब इसके बाद है अगला ये वाला। इसमें भी आपको वही करना है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहली वाली डिजिट का प्लेस वैल्यू निकाल देंगे, फिर उसके बाद अगली वाली का, अगली वाली का, और इसी तरीके से सबके बीच में प्लस लगा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इंटू ये कौन से प्लेस पे आ रहा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। 1 लाख पे आ रहा है तो हम इसे 1 लाख से गुणा करेंगे। प्लस अब इसके बाद देखिए ये अगला है जीरो। जीरो को हमें किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीरो को अगर हम किसी भी चीज़ से गुणा करते हैं तो वो जीरो ही आएगा। तो इसीलिए जीरो को नहीं दिखाया जाता। तो अगला है 8। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 से। फिर प्लस का निशान, उसके बाद 9। वंस, टेंस, 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस का निशान 2, और फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। फिर प्लस 7, ठीक है। और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करके जो भी इस तरीके से आएगा वो लिख देंगे। ऊपर वाले में से मैंने लिखा था यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और इसी के साथ आपके पास इसके लिए भी एक ट्रिक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए ये 3 है, 3 के पीछे कितनी डिजिट लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5। तो इसके पीछे 50 लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद प्लस का निशान, इसके बाद जीरो। जीरो को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला देखिए 8। 8 है। 8 के बाद कितनी डिजिट्स लिखी हुई हैं, 3, 1 2 3। प्लस उसके बाद देखिए 9। 9 के पीछे कितनी डिजिट्स हैं, 1 2, 2 डिजिट्स हैं। फिर प्लस 2। तो 2 को लिख दीजिए। उसके बाद उसके भी कितनी डिजिट्स हैं, केवल एक जीरो लगा दीजिए। प्लस उसके बाद 7। 7 के पीछे कोई डिजिट है नहीं, 7 खुद ही लास्ट में, उसके पीछे कोई डिजिट नहीं है, तो 7 को हम बस 7 लिख देंगे, ठीक है। अब आप मिला के देखिए कि इसको मल्टीप्लाई करते हम तो भी यही आता। आप मिला के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रिक की तरह काम करता है, जो मैंने तरीका अभी आपको बताया। इससे भी प्लेस वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। इसके बाद है राइट नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। हमें नंबर्स दिए गए हैं और इन्हें हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 1 जा 6, और उसके पीछे 4 0। 2 1 जा 2, उसके पीछे 3 0। 5 1 जा 5, उसके पीछे 2 0। प्लस 8, उसके पीछे 1 0। प्लस 4 1 जा 4। अब क्या करना है, आपको इन सभी को जोड़ देना है, और जोड़कर जो भी आएगा आपको यहाँ पे लिख देना है, वही हमारा शॉर्ट फॉर्म होगा, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उसको सिर्फ ऐसे उतार देते हैं, 6 2 5 8 4, मतलब इस तरीके से कि पहला वाला 6 है तो 6 उतार दिया, दूसरा 2 5 8 4, इस तरीके से। ऐसे कई बार आपका गलत हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर कहीं बीच में जीरो आता है तो वो तो लिखा नहीं रहता है। तो अगर बीच में जीरो आता रहेगा तो आप उसको पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ पे लिखा है और कहाँ पे नहीं। तो इसीलिए अगर आप जोड़ के करते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है। तो चलिए इसे हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसके बाद हमारा अगला है ये वाला।
तो इसको मैंने इसलिए ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि कुछ किताबों में जो आपको शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए दिया रहता है वो ऐसे दिया रहता है मल्टीप्लिकेशन के रूप में, और कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दो तरीके से लिखा हुआ है ताकि आपको दोनों ही समझ में आ जाए। तो वही बात है, अगर ऐसे लिखा रहेगा तो आप पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और जोड़ के लिख देंगे। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो फिर तो आपको केवल ऐड ही करना है। तो हम ऐड कर देते हैं। तो यह आ गया हमारा 5,81,623, 5,81,623, कॉमा लगा देंगे इसमें। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहें। और आपको ये ध्यान देना है कि आपको हमेशा इसे जोड़ कर ही लिखना है। अगर आप केवल वैसे लिख देंगे कि 62584 या फिर 58162, तो ये ज़्यादातर आपका गलत होगा। हो सकता है किन्हीं सवालों में ठीक भी हो जाए, लेकिन ये गलत होने की संभावना बनी रहती है और बहुत गलत होगा ही होगा।